कैसे होगी बसपा की वापसी? बसपा के रास्ते में आए आजाद। क्या है बसपा की आजाद के लिए रणनीति? नगीना और बिजनौर वो ही जगह हैं जहां से मायावती ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत की। मायावती का गृह जनपद भले ही दिल्ली से सटा गौतम बुद्ध नगर हो, लेकिन चुनावी राजनीति की शुरुआत उन्होंने यहीं से की थी। 90 के दशक से ही बीएसपी उत्तर प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही और कई अन्य राज्यों में भी उसके जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते रहे। लेकिन 2014 के बाद से इस पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता रहा और जिस उत्तर प्रदेश में वह अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार तक बना चुकी है, वही इस समय पार्टी का सिर्फ एक विधायक है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2019 में उसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 10 सीटें जीती और पार्टी के लिए कुछ उम्मीदें जगाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन टूट गया। बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा और पार्टी पूरी तरह से धराशायी हो गई। बलिया से एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह जीते। 2022 के चुनाव में पहली बार बीएसपी का कोर वोटर बैंक भी उससे दूर जाता दिखा और पार्टी का मत प्रतिशत घटकर 12,188 तक पहुंच गया, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने करीब 20% वोट हासिल किए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका चुनावी प्रदर्शन इतना खराब है कि उसे सीट एक भी नहीं मिली। वोट प्रतिशत घटकर करीब 9% पर आ गया और प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक पर भी वह सीधे मुकाबले नहीं दिखी होगी। किसी भी सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर नहीं रहे, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव में उसके 19 और 2009 में 20 सांसद थे जो बीएसपी के समर्पित वोटर माने जाते थे। उनके बीच पार्टी अपना विश्वास खोती दिखी। एक और तो पार्टी के तमाम नेता लगभग एक जैसे आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ गए और दूसरी तरफ मायावती पर ऐसे आरोप भी लगने लगे कि वह पूरी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव और ताजा लोकसभा चुनाव में यह साफ तौर पर दिखा जब उन्होंने जौनपुर और बस्ती से अपने उम्मीदवार बदले और तेज तर्रार तरीके से चुनावी अभियान में जुटे। अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को सभी पदों से बर्खास्त कर दिया। आकाश आनंद बीजेपी पर काफी हमलावर थे और इसका असर दलित मतदाताओं पर हो रहा था। फिर अचानक इस रफ्तार को मायावती के एक फैसले ने ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, पिछले कई सालों से दलित उत्पीड़न, सांप्रदायिक उन्माद और आरक्षण जैसे सवालों पर वह चुप रही, जबकि ऐसे मामलों में चंद्रशेखर और उनके साथी काफी मुखर रहे। न सिर्फ बिजनौर और नगीना या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे राज्य में और दूसरे प्रदेशों में भी आकाश आनंद राजनीति में अपरिपक्व भले ही थे, लेकिन उनके तेवर दलित युवाओं को काफी लुभा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बीएसपी को लेकर जो भविष्यवाणियां की जा रही थी कि अब वो खत्म होने वाली है, गलत साबित होंगी। ऐसे मौके पर उनको पार्टी के अहम पदों से हटाए जाने के फैसले ने नुकसान पहुंचाया और दलितों को चंद्रशेखर में एक नया विकल्प और मजबूती से नजर आने लगा। यही नहीं, चंद्रशेखर और उनकी पार्टी की पहुंच दलित समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय में भी अच्छी खासी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों समुदाय की मौजूदगी 50% से ज्यादा है। ऐसे में इस इलाके में एक नए राजनीतिक समीकरण की संभावना प्रबल है।